Hello everyone, it's a day 13th of completing my Bible in 30 days, and yesterday when I was reading about the Elijah from the book of King, where he prepared an altar before the Lord and before the servants of Baal. और जब उस वेदी को वह तैयार करता है और परमेश्वर के सम्मुख और उन बाल के देवताओं को वह चैलेंज करता है कि आज इज़राइल में और समस्त प्रजा के सामने यह देखा जाए कि कौन परमेश्वर है। तो जब वहाँ पे बाल के देवता उस ऑल्टर को तैयार करते हैं, वो पुकारते हैं अपने देवता को, बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकारते हैं, हुल्लड़ मचा देते हैं एकदम, और कोई भी अग्नि जो है आकाश से प्रकट नहीं होती, क्योंकि एलिय्याह वहाँ पे कहता है कि जिसकी वेदी में आग आएगी वही जो है परमेश्वर माना जाएगा। और तब एलिय्याह अपनी उस वेदी को बिल्कुल पानी से भिगो देता है और उसमें पूरा उसको जल से भर देता है, इतना भर देता है कि पूरा पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है। और फिर वो परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर से कहता है, जीवित परमेश्वर आज सबके सामने यह प्रकट कर कि कौन परमेश्वर है, कौन जीवित है, कि इज़राइल में एक जीवित परमेश्वर। तब परमेश्वर जो है अपनी अग्नि को उस वेदी के ऊपर उड़ेलता है और उन्हें जो है वहाँ पे प्रदर्शित करता है अपने आप को और दिखाता है कि वह जीवित परमेश्वर है। वैसे ही जब हम रोमियो की पुस्तक में देखते हैं कि पौलुस हमसे वहाँ पे एक आग्रह कर रहा होता है, 12वें अध्याय में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक बलिदान के लिए हमें बताता है, एक सैक्रिफाइस देने के लिए कहता है हमसे। और वैसे ही अगर हम उस इंसिडेंट को देखते हैं जो एलिय्याह के जीवन में होता है, जब वो उस वेदी पर पूरा पानी से उसे भर देता है और उस वेदी को ऐसा बना देता है जो बिल्कुल लग नहीं रहा होता है कि उस पर परमेश्वर की आग गिरेगी। हो सकता है हमारा जीवन भी वैसा हो कि हम अपने आप को देख रहे हो कि परमेश्वर की अग्नि अब जो है मेरे जीवन के लिए नहीं है, मेरे जीवन से दूर है, मुझ पे परमेश्वर अब जो है मेरे जीवन पे कार्य नहीं करेगा करके। पर फिर भी अपने आप को परमेश्वर की वेदी के ऊपर आप रखिए, अपने आप को एक आत्मिक बलिदान, आत्मिक सेवा अपनी जो आप परमेश्वर का वचन हमें कहता है उसके लिए अपने आप को आप समर्पित करिए। ज़रूर परमेश्वर की पवित्र अग्नि जो है आपके जीवन में आएगी और परमेश्वर जो है हर एक अयोग्यता को, हर एक अशुद्धता को जो है उस अग्नि से भस्म करके जला के आप लोग से हमसे दूर कर देगा। और इस वचन के साथ मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख एक आत्मिक बलिदान के रूप में आप अपने आप को प्रस्तुत करें। और परमेश्वर से कभी अपने आप को ये ना सोचे कि मैंने जो है बहुत सी गलतियाँ कर दी है, मैं अब जो है परमेश्वर की योग्य नहीं हुई। परमेश्वर जो है मुझसे घृणा करता है, परमेश्वर हमसे हमेशा प्रेम करता है, भले हम कितना नीचे क्यों ना गिर जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन जो है 7 बार भी गिरेगा तो वो उठेगा और परमेश्वर की महिमा हम करने वाले हो सके। हालेलुया। इस वचन के साथ मैं आपको उत्साहित करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू।